I wish we all always remain happy and the topic of today's video is articles। जैसे कि मैं इससे जो पहली वीडियो मैंने डाली है उसमें बेसिक रूल्स मैंने आपको समझा दिए, किस नाउन से पहले ए लगेगा, किससे पहले दा लगेगा, किससे पहले जीरो आर्टिकल लगेगा। तो वो आप मेरी देख लेना ये वीडियो देखने से पहले, तभी आप क्लियरली इसको कर पाओगे। तो टुडे आई डिस्कस अबाउट यूज ऑफ ए एंड एन। आज मैं बस आपको ए और एन का ही प्रयोग बताती हूँ कि ए कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा। तो ए और एन जो है इनको लगाने का जो नियम है वो बिल्कुल आसान है। इनफैक्ट मैं ये बोल सकती हूँ अगर बिल्कुल बिगिनर है, प्राइमरी का बच्चा भी है, अगर उसको मैं ये रूल एक बार बता दूँ तो वो भी अच्छी तरह इसको अटैम्प्ट कर लेगा। ए और एन को लगाने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस नाउन से पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है। तो वो नाउन है हमारी कॉमन नाउन से पहले। अब सेकंड जो है, अब कॉमन से पहले ए भी लग सकता है और एन भी लग सकता है। तो वेयर वी यूज ए एंड वेयर वी यूज एन, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। आपको याद होगा जो हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होती हैं, उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है वावल साउंड्स एंड सेकंड होती हैं हमारी कंसोनेंट साउंड्स। तो साउंड से रिलेटेड जो फोनिक साउंड की मेरी वीडियो है, अगर आप वो देख लें तो और बेटर होगा, अच्छी तरह आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ। अगर वो ना देखना चाहते हो तो भी मैं यहाँ आपको बता ही दूँगी, आपको समझ आ जाएगा कि वावल साउंड और कंसोनेंट साउंड ये बेस है। ये दोनों जो साउंड्स होती हैं ये बेस होते हैं ए के और एन के। तो लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ ए। ए इज यूज्ड before consonant sounds and use of n is used before vowel sounds। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको समझ में आ गई होगी। ए कहाँ पे यूज होगा? कंसोनेंट साउंड से पहले, मतलब व्यंजन ध्वनि से पहले ए का प्रयोग होगा। और अगर वहाँ पे स्वर ध्वनि आती है हमारी, तो स्वर ध्वनि से पहले किसका प्रयोग होगा? वहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ये ध्यान बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। कंसोनेंट साउंड है तो ए और वावल साउंड है तो एन। तो अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग करते हैं फिर इसको। इसके नीचे भी लिख देती हूँ, कंसोनेंट साउंड से पहले ए लगेगा ना, और वावल साउंड से पहले एन लगेगा। तो देखना क्या है इसमें, सिर्फ हमें कॉमन नाउन देखनी है। और वो भी ए और एन जो है वो देखो मैंने उस वीडियो में बताया, इस वीडियो में मैं बार बार आपको बता रही हूँ। जो कॉमन नाउन है या फिर हमारी कलेक्टिव नाउन है, उससे पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है। मेथड से दोनों का ही सेम है, फार्मूला दोनों का ही सेम है। वही देखना है ये कंसोनेंट साउंड है या वावल साउंड है। वावल साउंड आती है तो एन लगा दो, कंसोनेंट साउंड आती है तो हमारी ए लगा दो। लेकिन कितने परसेंट केसेज में? ओनली 99% केसेज में। 1% केसेज जिसको मैं पर्टिकुलर केसेज बोलती हूँ और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उनमें हमें लगाना पड़ता है दा। तो चलो देखते हैं 99% केसेज कौन से हैं वो। मैं फुल सेंटेंस नहीं लिखूंगी, सिर्फ वर्ड लिख दूंगी, क्योंकि आर्टिकल जो है वो मोस्टली 90% तो सिर्फ वर्ड को देख के ही हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे यूजफुल, यूनिवर्सिटी, एम्ब्रेला, ऑरेंज, वन, आउल, एप्पल, यूरोपियन, एलिफेंट, ईगल, आइसक्रीम, आवर, ऑनरेबल, हॉस्पिटल, हॉर्स। तो ये कुछ एक हैं अपने जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आते हैं। और ए और एन का प्रयोग, अगर एग्जामिनर को ए और एन का प्रयोग करना है तो इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड वो दे देता है। तो इसमें करते कैसे हैं,
ए से एक दो और लिख लेते हैं हम, जैसे एरोप्लेन है या कुछ और लिख लेंगे, मैंगो है अपना, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मैन, ठीक है, और यूनिकॉर्न, अनएनिमियस, वोट वगैरह होती है ना जो होती हैं, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगी, या फिर इंक पॉट। तो इनसे ही आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमें साउंड पहचाननी है और किस तरह से हमें लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूज़फुल हमारा वर्ड आएगा। तो यूज़फुल क्या है, यूज़फुल के आगे काउ भी हो सकती है या कोई और ऑब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है। हमने क्या देखना है, यूज़फुल देखना, और यूज़फुल का भी फर्स्ट साउंड देखनी है। जैसे हम यूज़फुल, तो क्या साउंड आती है हमारी, यह की साउंड आती है स्टार्टिंग में। तो यह जो है वो क्या है, वावल है क्या कंसोनेंट है, बताइए, कंसोनेंट है ये। तो कंसोनेंट अगर आता है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सोबर सा मेथड जो होता है ए और एन का, मैं सभी को यही बताती हूँ कि अगर आपको लगे भाई कॉमन नाउन है तो क्या करो, नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए उसको हिंदी में लिख के देख लो। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चाहे कंप्लीट वर्ड लिखो भी ना, हमें सिर्फ ये साउंड चाहिए, स्टार्टिंग वाली साउंड। अगर स्टार्टिंग की साउंड हमारी वावल की आती है, एक स्वर की आती है, स्वर आपको पता होगा ए से अव तक जो 11 हमारे वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। तो अगर उनमें से कोई एक है यहाँ पे तो एन लगाएंगे, अगर उनमें 11 में से कोई नहीं है तो ए लगाएंगे, यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रेला। एम्ब्रेला देखिए क्या आया स्टार्टिंग में, ए आया, ए क्या होता है, स्वर होता है, एन लगा दीजिए। ऑरेंज, ऑरेंज, ये तरीका है सबसे बेस्ट और 100% कामयाब होने वाला तरीका है ये। हिंदी लिख के देख लीजिए उसकी। हिंदी का मतलब ये नहीं है आप इसका मीनिंग लिखोगे, मीनिंग नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखनी है हमें। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑरेंज है। ओ क्या है फिर, वावल है, एन लगा दीजिए। वन, देखिए कभी भी ये मत समझना ओ से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा भाई, डेफिनेटली लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे ये है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओ एन ई, वन। तो स्टार्टिंग में क्या आया, किसकी साउंड आई, कंसोनेंट की साउंड आई है ना। तो कंसोनेंट की साउंड अगर आई है तो हमें ए लगाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे एन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। और ये वन जो है बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली एक या दो सेट में ज़रूर आ जाता है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। क्योंकि दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, ऑरेंज है, ऑरेंज ओ से शुरू होता है तो एन लगता है, तो वन से आके भी एन ही लगेगा, ये दिमाग में रखता है वो, जो कि गलत कर देता है इसको। क्योंकि इसकी साउंड जो है वो वन की है, वन, ऑन नहीं है ये, वन है ये, वे आता है स्टार्टिंग में, कंसोनेंट की साउंड है, इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, ए। फिर ओ से हो गया आवल, आउल, आउल, आ आया ना स्टार्टिंग में, आ फिर क्या है, अगेन वावल है, सो वी यूज एन। एंड नेक्स्ट इज हॉर्स। In horse we have the consonant sound in the starting letter, so we use A. Next is aeroplane, aeroplane, तो A आया, A क्या होता है, अगेन वावल है तो N लगाएंगे। मैंगो, मैंगो, तो मैं क्या है, कंसोनेंट है, मैं व्यंजन है ना, इसीलिए क्या लगाएंगे फिर ए लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एप्पल, एप्पल, ए लिख लो प्रोनाउंसिएशन, अगर नहीं समझ आती है तो प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए। एप्पल ए है, फिर अगेन वावल है, स्वर है तो एन लगा दो। यूरोपियन, यूरोपियन, देखो ये आया, ये यूरोपियन नहीं बोलते हम इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूरोपियन। तो ये आता है, ये क्या है, एक वावल कंसोनेंट है, व्यंजन है, सो वी यूज ए। नेक्स्ट इज एलिफेंट, एलिफेंट, तो क्या आया, स्टार्टिंग की साउंड देखनी है हमें, पीछे चाहे कुछ भी हो वो इग्नोर कर देना, हमें कुछ नहीं करना उसका, सिर्फ स्टार्टिंग की साउंड देखनी है। ए है तो एन लगा दो। ईगल, ईगल, ई है, एन लगा दो। आइस, आइस, आ है तो क्या लगा देंगे, एन। आई से और क्या होता है, इग्लू, इग्लू भी होता है। फिर क्या है, एच से स्टार्ट है ये, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, आवर, आवर, आ आता है स्टार्टिंग में, एन लगा देंगे।
ऑनरेबल, इसकी अगेन साउंड क्या होती है? ऑनरेबल। एच जो है इसमें साइलेंट होता है, आ से स्टार्ट हो जाता है ये, ऑनरेबल, ओ से स्टार्ट हो जाता है, एन लगा देंगे। इसमें क्या होता है? हॉस्पिटल। देखो सारे एच ओ एच ओ एच ओ, और हॉर्स भी एच ओ से है, लेकिन फिर भी हम डेफिनेटली ना तो इनमें ए लगा सकते ना ही इनमें एन लगा सकते, हमें सिर्फ साउंड पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा कि साउंड क्या आ रही है। तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल किससे स्टार्ट हो रही है से स्टार्ट हो रही है, सो वी यूज ए। नेक्स्ट वन इज अगेन एच ओ, बट इन दिस सेंटेंस एच इज साइलेंट एंड द प्रोनाउंसिएशन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ओ अगेन इज a vowel, so we use an, and the next is unicorn, यूनिकॉर्न, ये आएगा यहाँ पे, तो ए। अनएनिमियस, तो ए आ जाएगा, इंकपोर्ट एन आ जाएगा, और इग्लू, इग्लू ई से शुरू हो रहा है तो एन आ जाएगा। तो ये सारे हमारे सेंटेंसेस थे। इसी से ऐसे ही सेंटेंसेस वहाँ पे मिलेंगे। अगर ए और एन का प्रयोग करना है तो ऐसे ही हमें जो वर्ड है जिससे पहले फिलअप है वो देखना पड़ेगा। अगर उसकी फर्स्ट साउंड जो है वो हमारी कंसोनेंट आती है तो आप ए लगा दीजिए, और फर्स्ट साउंड अगर जैसे एम्ब्रेला में ए है, मतलब वावल की है, तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। स्वर हमारे 11 होते हैं, अ से आउ तक। जो अंग और ए होते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं इनको भी स्वर मान लेते हैं कि नहीं ये भी तो यही है, लेकिन इनको क्या बोलते हैं हम? अयोगवा बोलते हैं, अयोगवा बोलते हैं। ये स्वर नहीं होते। स्वर कितने होते हैं? सिर्फ 11 होते हैं। अगर इनको मिलाते तो 13 होते वो, तो वो गलत है। ये अयोगवा होते हैं, क्योंकि ये स्वर किसे कहते किसे हैं? वो वर्ण जिसको कि बिना किसी मदद के हम बोल सकते हैं उसको हम स्वर बोलते हैं। लेकिन अयोगवा जो है वो दूसरों की मदद लेते हैं, दूसरे वर्णों की बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में मदद लेते हैं, तो इनको हम स्वर की कैटेगरी में नहीं रखते। क्या है? ए से आउ तक की 11 हमारे स्वर होते हैं। अगर इनमें से किसी एक की साउंड भी आती है तो एन लगा दो, अगर इनमें से साउंड नहीं आती है तो ए लगा दो। और इससे सिंपल कोई भी तरीका ए और एन के प्रयोग का आज तक नहीं बना है। आप सिर्फ दिमाग में ये रखो, लिख के देखिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखिए। अगर स्वर है एन, व्यंजन है तो ए। नाउ थैंक यू।